ये मौका उनके लिए है जिसे डिजाइनिंग में ड्रीम है, ना कि उनके लिए जो इसके सहारे पैसे कमाना चाहते हैं। अब चले जाओ यहाँ से, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। वो सब 3 साल पहले की बात है। वैसे भी उसका मुझ पर कोई उधार नहीं है। मुझे रिजेक्ट करना नॉर्मल है। अगर उसकी वजह से कुछ ना होता तो हम लोग अलग नहीं होते। हुआई जान, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते की परवाह करती हूँ, प्लीज इसे बदलने की कोशिश मत करो, ठीक है? तो एक हग। मैं पहले बाहर जाता हूं। मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं, अब हमारा हिसाब बराबर है। मुझे नहीं चाहिए। मर्जी है तुम्हारी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? तुमने मुझसे डिवोर्स क्यों लिया? बहाने बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पहले से पता है। छो शिशान, मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था, बस क्योंकि जी हुआ जिन वापस आ गया है, इसीलिए तुम उसके साथ फिर से एक होना चाहती हो, है ना? हाँ? तुम्हें क्या लगता है जी फैमिली एक डिवोर्स ली हुई औरत को अपने घर में तो आने क्या देंगे? हुआ अगर एक औरत का डिवोर्स हुआ है? क्या उसे नीचा दिखाया जाना चाहिए? तो फिर एक डिवोर्स लिया हुआ आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है और दूसरों पर नजर भी रखता है? एक बार फिर कहना। मैं तो बस एक एग्जांपल दे रही थी। और जहाँ तक डिवोर्स की बात है, वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे तो हो। क्या इसलिए कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो और मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहती हो, इसलिए डिवोर्स लिया? तो फिर तुम यही मान लो कि मैं हुआई जियान को अभी तक भूली नहीं हूँ। आखिरकार मान ही लिया। रुआन शिंगवान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को चैन से रहने दूंगा? ख्वाब देखती रहो। बात बात पर जबरदस्ती किस करना? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? तुम नींद में हो क्या? तो क्या ये सच नहीं है? तुमने मुझे जलील करने के लिए इतना सब किया किस लिए? जो मैंने किया तुम्हें लगता है वो तुम्हें जलील करने के लिए था? हाँ, तुमने मुझे पैसा लौटाने के लिए कहा था, अब ले नहीं रहे। तुम जो ये गोल गोल घुमा रहे हो, इसमें मजा आ रहा है? तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? मैंने शियांगवांग के लिए पीआर टीम भेजी, मैंने 20 मिलियन खर्च किए तुम्हारे लिए नया डिजाइन कंपटीशन रखने के लिए, सिर्फ तुम्हारे 2 मिलियन के वो लिए। पीआर तुमने जो एनएन के लिए किया था। बात मत घुमाओ, ठीक है? थोड़े अखरोट खाओ, दिमाग तेज होगा तुम्हारा। तो वो पैसे तुम चाहते हो मैं कैसे लौटाऊं? मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, मुझसे दोबारा शादी कर लो। कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं है। बेशक मुझे एक बार एक घमंडी कैपिटलिस्ट ने बिना ड्रीम के क्रिटिसाइज किया था, लेकिन मैंने भी 3 साल की फेल शादी जी ली है और मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो पूरा करना है उसे मैं खुद ही पूरा कर दूंगी और वो है मेरा ड्रीम, समझे? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं डिजाइन करना छोड़ दूंगी और फिर तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। तुम डिजाइनर बनना छोड़ दोगी लेकिन मुझसे दोबारा शादी नहीं करोगी? मुझे जी जुआन जियान के पैसे नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगी? एग्रीमेंट लिख कर दो। ठीक है। बॉस, सैंगोंग का काम हो गया है। अगर तुम्हें शियांगवांग इतना ही पसंद है तो मैं अभी तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं कर नहीं देता नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे कंपेयर कैसे कर सकता हूँ? वो भी अब इतने हैंडसम है। दफा हो जाओ। हाँ, यह हमारे कंपनी की नई साइन मॉडल है, विनचान। आपका नाम बहुत सुना है बॉस शैंग। ये जो कस्टमाइजेशन वाला पार्ट है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मुझे अब्रॉड का एक्सपीरियंस है, मैं बेहतर समझती हूँ कि यंग लेडीज को क्या पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले बाहर जाइए विनचान। हाँ, बैठो। जियाउश ग्रुप को आपसे कुछ काम है। हमारे बॉस इस बार सैंगजोंग के स्पेशल कोटा सपोर्ट के लिए आए हैं। हालांकि कंपटीशन
दोबारा हो रहा है, लेकिन साउ ग्रुप के दिमाग में पहले से ये कैंडिडेट है। बॉस जो को रुआन में इंटरेस्ट है, हम बहुत खुश हैं। बस आपकी मेहरबानी के लिए थैंक्स बॉस जो, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस एवरेज थी। ये मौका किसी बेहतर को मिलना चाहिए। जब तुम जानती हो कि तुम्हारी काबिलियत एवरेज है तो तुम ठीक से तैयारी और इम्प्रूव क्यों नहीं बॉस करती? जो, अगर आपके पास कोई सही कैंडिडेट नहीं है तो ये ऑफर वापस क्यों नहीं ले लेते? बॉस शिंग भी यही सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम असल में बहुत सेटिस्फाइड हैं। लगता है शेंग वांग में सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉयज हैं जो एहसान नहीं मानते। तो एक बार फिर से बॉस जो, आपको थैंक्स। शिंगबान, मेरे साथ आओ। जी हुआजियान इतना अच्छा है। बिल्कुल, ये जी इतने जेंटल और केयरिंग है कि जो भी जी फैमिली की बहू बनेगी उसे क्या नहीं मिल सकता। तुम भी जी फैमिली की बहू बनना चाहती हो? मैं नहीं। जाओ एनएन को फोन बॉस, करो। डैड का क्या? मैंने टीचर से सुना 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम सोच कर रही हो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या हम दोस्त नहीं हैं? तुम जानती हो एक डिजाइनर के लिए ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए ये भी मजबूरी है। कोई रास्ता तो होगा। हाँ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मिस एनन, फिर से प्लीज तमीज से पेश आइए। हट जाओ यहाँ से। हाँ? हाँ? तुम्हें तो मैं जो एनएन, तुम क्या कर रही हो? हुआन जियन, आने से पहले तुम ऐसे नहीं थे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। जो एनएन, बहुत हो गया, तमीज से। तुम एनएन के मंगेतर हो। मैं चाहता हूँ तुम एनएन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। बॉस जो, मेरी जो एनएन से सगाई नहीं हुई है। जल्दी ही या देर से हो जाएगी। जी फैमिली से रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ है। मिस्टर जी प्लीज तमीज से बॉस रहिए। जो, अगर आप शिंग वांग को पसंद करते हैं तो उसे मजबूर मत कीजिए, वरना आप सिर्फ उसे दूर कर देंगे। हमारे बीच के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। लिन्नान, क्या तुम ऐसी लड़की को पसंद करोगे जो छोटी प्रेगनेंसी का नाटक करे और शादी के लिए मजबूर करे? बॉस, ये जो फीलिंग होती है ना, इनमें कभी लॉजिक नहीं होता। एक कहावत है ना, प्यार कब कहाँ कैसे हो जाए किसी को नहीं पता। लिन्नान का फोन। रुआन शिकवान, इस महीने की पेमेंट मत भूलना। यूंडू होटल चलो। ठीक है। ये क्या मुसीबत है? ये है। टोटल 3280 yuan हुए। आप स्कैन करके पे करेंगे या कैश? हाँ, स्कैन है। बेबी स्ट्रोलर नहीं चाहिए, बाकी ये सब पैक कर दीजिए। ठीक है। हम काफी समय से नहीं मिले, कुछ एक्साइटिंग करते हैं। शशांक, क्या ली यांग तुम्हारे साथ है? कुछ नहीं। हेलो, मैंने रूम बुक किया था।
ओ होटल आकर दरवाजा भी बंद नहीं करते। ओ होटल आकर दरवाजा भी बंद नहीं करते। 2 दिन बाद पूरी प्रोजेक्ट प्रपोजल असिस्टेंट लिन को दे देना। बॉस शू, क्या इत्तेफाक है। तुम मेरे होटल में मुझसे मिलने आई हो, वाकई बड़ा इत्तेफाक है। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। तो किससे मिलने आई जिससे भी मिलूं उससे तुम्हारा क्या वास्ता। अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ बॉस शू। हो? ये क्या है? ये वो शशान और उसका बॉयफ्रेंड आजकल बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मैं चलती हूँ। जैसे ही उस लड़की का कॉल आता है चले जाते हो, मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे जान, तुम्हें पता है ना, मुझे उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, काम में कनेक्शंस बैठाने के लिए। अरे कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, सोचा नहीं था तुम्हारे ऐसे भी शौक होंगे। मेरे बाल कहाँ, निकालियो ने। कहाँ? यहाँ पे हे उठो। लगता है तुम मोटी हो गई हो। दफा हो जाओ। शशान, क्या तुम्हें आजकल ऐसा नहीं लग रहा कि लियांग तुमसे कुछ छुपा रहा है? हाँ, आजकल मिलता ही नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। अरे हाँ, मैं आजकल वेडिंग ड्रेस देख रही हूँ, उस वक्त तुम्हें जरूर आना है मेरी ब्राइड्समेड बन के। वो ये क्यों खा रही है? ये तो आम तौर पर प्रेगनेंसी के समय खाया जाता है, बर्थ डिफेक्ट से बचने के लिए। जी फैमिली को फोन करो, वक्त आ गया है तैयारी करने का, हमारी दोनों फैमिलीज की शादी बॉस, का। आप पागल मत बनिए। डैड इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी पावर छीनी जाए। जाओनन की पोजीशन वैसी है, अगर शेयर्स बांटने भी हैं तो पहले शेयर होल्डर से गुजरना होगा। चलो। एक्चुअली मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे मुझे लगता है वो पक्का मुझे प्रपोज करने वाला है, तुम्हें मेरे लिए नजर रखनी होगी। चलो। लियांग, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं नहीं हूँ मिस यांग। सब कहते हैं लियांग की गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, अफवाहों पर यकीन नहीं करते। हेलो, मैं लियांग की कलीग हूँ। मैंने अभी वहां जी हुआई जन को देखा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। दोस्तों, ये मेरा स्कूल क्लासमेट है, जी हुआन जी फैमिली से। आओ आओ बैठो, सब एंजॉय करते हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, उसे दिखाओ। वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, उसे दिखाओ। शेंग शेंग, हमें घर चलना चाहिए, चलो। तुम हटो यहाँ से। शेन शेन, ये वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो, मेरी बात सुनो। शेन शेन, शशान, तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, या तो तुम अभी बोलो
या तो उस दूसरी औरत को बुलाओ, आमने सामने बात करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इसने किया है, ये मुझे बता रही है। रुआन शिंगवान ये मुझे भगाना चाहती है ताकि मैं तुमसे ना चिपकूं। इसकी बकवास मत सुनो। सिंगजी को ऐसा मत बोलो। या तो अभी दफा हो जाओ या अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठो। दफा हो जाओ। जी हुआ जिन, तुम पहले सिंगजिंग को घर छोड़ आओ। मुझे वापस जाना है और उसका सारा सामान फेंकना है। हुआईजा, छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैडम। मुझे मैडम मत कहो, जू शिशन कहाँ है? मिस रुआन, बॉस गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। बॉस जो, बॉस जो, मालूम है कि आपको मनमानी पसंद है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम मुझसे सवाल करने आई हो? सवाल तो नहीं, लेकिन बॉस जो, आप किसी को जानते नहीं है तो बिना मर्जी के उनकी पर्सनल लाइफ में घुस जाना ये कुछ ज्यादा नहीं है? जिसे धोखा मिला है उसे पूरा सच जानने का हक है। डर के मारे उसे ना बताना क्या वो अच्छा होता? अगर वो इतनी सी बात पर दुखी है तो इसका मतलब वो अंदर से बहुत कमजोर है। बॉस जो कितने बेरहम है और बस अपनी ही चलाते हैं। वो भी ऐसी छोटी बातों से दुखी थोड़ी होते होंगे। अरे रे 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 मिस लीन, हमारे बॉस अभी मैडम के साथ कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं। लेकिन उनका तो डिवोर्स हो चुका है। ये कौन जानता है? प्यार तो आखिर एक बहुत ही अजीब चीज है। इस सारे कूड़े को बाहर फेंक दो। ये तो आपने असल में स्पेशली पार्टनर से ही खरीदा था, है ना? हाँ हाँ फेंक दो। क्या फर्क पड़ता अगर मैडम दुखी भी हो जाएं? वो बस गुस्से में आकर मिस्टर जी से शादी कर लेंगी। अरे रुको। बॉस आप कितने थॉटफुल हो। मैडम के दिल में तो गिटार बजाएंगे ये जानकर कि आप दोबारा उनसे शादी करने वाले हैं। तुम्हें पता नहीं है मेरा डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है मिस रुआन, ठीक है। उसे फोन करो, कहो आकर अपना सामान ले जाए। मुझे यहाँ आपसे एक बात करनी पड़ेगी। किसी लड़की को ऐसे इंप्रेस नहीं किया जाता। अगर आप सच में उसे पसंद करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि औरतों को जेंटल और केयरिंग मर्द पसंद है। आप बस उसे महसूस कराइए अपना बेतहासा प्यार। तुम्हारी आंखें अंधी है क्या? जाके आंखों के डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन अगर आप सच में उसे पसंद नहीं करते तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको ना ही चॉकलेट भेजेंगे, ना ही ज्वेलरी भेजेंगे और ना ही उसको स्पेशल कोटा दिलवाएंगे। मैं बस ये नहीं चाहता कि जी फैमिली में शादी करने की उसकी साजिश कामयाब हाँ हो। हाँ, एक आप ही तो जिद्दी हैं। इम्प्रेस कर पाए तो बड़ी बात होगी। जी हुआ जन और जाओ वेनिन की सगाई होने वाली है। बॉस जो, आप गलत समझ रहे हैं। हुआई जान के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं वाकई एक बेवकूफ की तरह तुमसे धोखा खाता रहा। मैं करती हूँ। जारी रखो, जारी रखो। कल की एंगेजमेंट पार्टी के लिए मुझे एक डेट चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम गई तो पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे। सच में? लेकिन ये किसने कहा था कि उसे जी के पैसे नहीं चाहिए? मैंने कहा था। लगता है आप बड़े लोग जल्दी भूल जाते हैं। खुद ही दबाओ। अपना सामान ले जाओ और कल की एंगेजमेंट पार्टी याद रखना। तुम ऐसे कपड़े पहन कर आई हो ताकि मेहमानों को लगे कि जाओ फैमिली तुम पर जुल्म कर रही मैं है। आजकल मोटी हो गई हूँ, कपड़े फिट ही नहीं होते। मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा खान पान इतना अच्छा हो गया। हाँ, तुमने ही मुझे यहाँ आने को कहा था। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वॉशरूम होकर आती हूँ।
क्या हुआ एनन? मैंने रुआन चिंगवान को देखा। भाई पहले उससे कितनी नफरत करते थे, पता नहीं अब क्यों मुझे उसे परेशान करने के लिए मना करते हैं। शायद इसलिए कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? मैंने पहले हुआई चांद को उसके साथ चेकअप के लिए देखा था। हो सकता है वो प्रेग्नेंट है इसलिए। मुझे पता था वो जरूर बच्चे का इस्तेमाल करके हुआई जिन से शादी करेगी। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी।